जेम्स हैरियट द्वारा लिखित कहानी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ट्रिकी नामक एक पालतू कुत्ते की कहानी है जिसको उसकी अमीर मालकिन श्रीमती पंपरे बहुत लाड प्यार देती थी तथा उसके खाने के लिए अतिरिक्त भोजन दिया करती थी। जल्द ही कुत्ता बीमार पड़ जाता है और पशु चिकित्सक मिस्टर हैरियट उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हैं। क्या ट्रिकी रिकवर कर पाता है या उसकी हालत और बदतर हो जाती है? चलिए कहानी के माध्यम से जानते हैं। इस कहानी के नैरेटर डॉक्टर जेम्स हैरियट हैं। जब मैंने ट्रिकी को उसकी मालकिन श्रीमती पंपरे के साथ पहली बार देखा तो मैं सचमुच परेशान हो गया। वह अत्यधिक मोटा हो गया था। वह एक फूला हुआ मांस का टुकड़ा प्रतीत होता था। उसकी आंखें खून की तरह लाल तथा कीचड़ युक्त थीं। उसकी जीभ जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। श्रीमती पंपरे ने बताया कि वह इतना सुस्त हो गया था, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है। मुझे लगा कि वह कुपोषण से ग्रस्त है, इसलिए मैं उसे 2 टाइम के भोजन के अलावा कुछ अतिरिक्त चीज़ें मॉल्ट, कर्ड लीवर ऑयल और एक प्याला हॉर्लिक्स का देती हूँ ताकि उसे रात को अच्छी नींद आए। मैंने मिसेस पंपरे से पूछा, क्या आपने मेरे बताए अनुसार उसकी मीठी चीज़ें कम कर दी हैं? हाँ, मैंने कोशिश तो की, लेकिन वह मुझे कमज़ोर दिखाई दिया। उसे क्रीम केक बहुत पसंद है तथा चॉकलेट भी, इसलिए मैंने उसे मना नहीं कर सकी। मैंने ट्रिकी को ध्यान से देखा तो उसकी परेशानी मेरी समझ में आ गई। ट्रिकी की एक ही गलती थी, उसका लालच। वह कभी भी खाने की चीज़ों के लिए इनकार नहीं करता था। वह दिन या रात को किसी भी समय भोजन कर सकता था और मुझे हैरानी थी कि श्रीमती पंपरे उसे खाने के लिए क्या क्या चीज़ें दे रही थीं। मैंने मिसेस पंपरे से पूछा, क्या आप उसे व्यायाम करवाती हैं? उसने जवाब दिया, वह केवल मेरे साथ ही थोड़ी सैर कर लेता है, जैसा तुम देख ही रहे हो। ट्रिकी को रिंग का खेल नहीं खिलाया जा रहा क्योंकि मेरा माली गठिया के दर्द से पीड़ित है। मैंने कठोरता से कहा, अब मेरी सुनिए, यदि आप उसकी खुराक तुरंत कम नहीं करती, उसे व्यायाम नहीं करवाती हैं तो वह सचमुच ही बीमार पड़ जाएगा। आप अपने मन को सख्त बनाएं तथा कुत्ते को बंधी हुई खुराक दें। मिसेस पंपरे ने अपने हाथ मलते हुए कहा, ओह अवश्य करूंगी मिस्टर हैरियट। शायद आप ठीक कह रहे हैं, पर यह काम काफ़ी कठिन है। ट्रिकी अपना कोट पहने हुए अपने वजन के कारण लंगड़ा कर चल रहा था। मुझे लगा कि मिसेस पंपरे मुझे ट्रिकी की मौत की खबर देने में ज़्यादा समय नहीं लेंगी। अप्रत्याशित बुलावा कुछ ही दिनों में आ ही गया। मिसेस पंपरे बहुत चिंतित और दुखी थीं। ट्रिकी ने खाना पीना बंद कर दिया था। वह अपनी प्रिय खाने की चीज़ें भी नहीं खा रहा था और इसके अलावा वह उल्टियाँ भी कर रहा था। वह अपना सारा समय हाँफते हुए गलीचे पर लेटता हुआ बिताता था। उसकी घूमने जाने की इच्छा नहीं होती थी। मैंने पहले से ही अपनी योजना बना रखी थी। केवल एक ही उपाय था कि ट्रिकी को कुछ अवधि के लिए घर से दूर कर दिया जाए। मैंने सुझाव दिया कि उसे 2 सप्ताह के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। बेचारी मिसेस पंपरे यह सुनकर अचेत सी रह गई। उसने सोचा कि प्रतिदिन ट्रिकी उसे नहीं देखेगा तो वह तड़पेगा और मर जाएगा, लेकिन मैंने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी बहुत बीमार था। उसकी जान बचाने का यही एकमात्र तरीका था। मिसेस पंपरे के रोने के बावजूद मैं ट्रिकी को कंबल में लपेटकर कार की ओर ले चला। सारे नौकर चाकर सक्रिय हो गए तथा नौकरानियां उसके गद्दे, खिलौने तथा रबर के रिंग, नाश्ते का कटोरा, लंच और डिनर का कटोरा आदि ले आईं। लेकिन कार में पर्याप्त जगह न होने के कारण मैंने कार आगे बढ़ाई और एक मोड़ पर कार के शीशे में देखा, प्रत्येक सदस्य रो रहा था। अस्पताल में पालतू कुत्ते मेरे चारों ओर घिराए। अन्य कुत्तों ने ट्रिकी को कुछ क्षणों तक उसके चारों ओर घूमकर सूंघा और फिर उन्होंने सोच लिया कि यह कुत्ता बिल्कुल रुचिकर नहीं है और उन्होंने उसकी ओर से ध्यान हटा लिया। मैंने उस पर 2 दिन तक नज़र रखी और उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, लेकिन पीने के लिए खूब पानी दिया। दूसरा दिन बीतने पर ट्रिकी ने अपने आसपास की चीज़ों में कुछ रुचि दिखाना शुरू कर दी तथा तीसरे दिन जब उसने कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो
वह भी हल्के स्वर में भौंकने लगा। वह कुत्तों के साथ खेलने लगा और जब वे सभी कुत्ते खाना खा चुके थे तो ट्रिकी ने कटोरे का एक चक्कर लगाया और उसे चाटा। अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रख दिया गया तथा मैंने जब ट्रिकी को उस कटोरे के लिए धक्का मुक्की करते हुए देखा तो मुझे बेहद खुशी हुई। उस दिन से ट्रिकी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। मैंने उसे किसी प्रकार की कोई दवा नहीं दी, पर वह सारा दिन अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता रहा। वह उनके गिरोह का स्वीकृत सदस्य बन गया और रात को अपने भोजन के हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ने लगा तथा रात को चूहों का शिकार करने लगा। दूसरी ओर मिसेस पम्फ्रे काफ़ी चिंतित थीं तथा ट्रिकी के बारे में जानने के लिए दर्जनों फ़ोन किया करती थीं। मैंने उन्हें बताया कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है तथा उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। यह सुनकर मिसेस पम्फ्रे और सक्रिय हो गईं। वह ट्रिकी के लिए दर्जनों ताजे अंडे भेजने लगी ताकि उसकी ताकत वापस लौट आए। कुछ दिनों तक मैंने तथा मेरे सहयोगियों ने 2-2 अंडे का नाश्ता किया, लेकिन जब शराब की बोतल आने लगी तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं नजर आने लगीं। मैं अस्पताल में ट्रिकी के होने का फ़ायदा उठाने लगा और कुछ दिन बाद मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए ब्रांडी भेजने लगी। मैं और मेरे साथी सुबह अंडे खाते, दोपहर को नियमित रूप से शराब पीते तथा रात को आग सेकते हुए ब्रांडी पीते थे। मुझे लालच आ गया कि ट्रिकी को स्थायी मरीज बनाकर रखा जाए, पर मैं जानता था कि मिसेस पम्फ्रे काफ़ी दुखी और चिंतित थी तथा 2 सप्ताह पश्चात मैंने मिसेस पम्फ्रे को कहा कि आपका ट्रिकी स्वस्थ हो चुका है, अब आप उसे ले जा सकती हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर एक 30 फुट लंबी चमचमाती गाड़ी चिकित्सालय के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर ने खिड़की खोली। मिसेस पम्फ्रे बोली, क्या सचमुच ट्रिकी ठीक हो गया है? मैंने कहा, हाँ, आपको नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसे लेकर आता हूँ। जैसे ही मैं ट्रिकी को लेकर आया, वह मेरी बाहों से कूदकर मिसेस पम्फ्रे की गोद में जा बैठा। ट्रिकी उनका चेहरा चाटने लगा। जब कार चलती तो मिसेस पम्फ्रे ने खिड़की से बाहर सिर निकाला तो उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा, मिस्टर हैरियट, मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं? उन्होंने कहा, दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी।